वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलिए मनवा की शुरुआत करते हैं। नौकरानी एहतिया से कहती है हो गया जंग गोचोंग जंग। एहतिया कहती है ये पूर्वी देशों के मसाले हैं। इन किंवदंतित सांस को मिलाने से भोजन का स्वाद बढ़ जाएगा। मेलिसा चमकने लगती और कहती है राजकुमारी आपको इतनी जानकारी कैसे है? क्या शायद आप एक जीनियस है? एहतिया कहती है ओ, जब मैं बच्ची थी तब मैंने उनके बारे में किताबों में पढ़ा था और सोचती है झूठ बोलने के लिए माफ करे मलिसा, लेकिन हमें बस सलाद के पत्ते ही परोसे गए। फिर वो अपनी आस्तीन ऊपर उठाती है और कहती है हम शुरू करेंगे। फिर वो कुकीज बनाने लगती है, कुछ मसाले डालती है और कहती है सब कुछ कर दिया। उसे चमकते हुए देख कर नौकरानी सोचती है हमारी राजकुमारी रसोई में एक जीनियस है। एहतिया मन ही मन सोचती है खाना पकाने का ये टैलेंट मुझे 10 सालों से है। फिर वह कहती है क्या हम राजकुमार को रात्रि भोज पर आमंत्रित करें। इसके बाद खाना सजाया जाता है और ब्लैक आकर उन्हें देखकर चौंक हो जाता है और कहता है यह सब क्या है। एहतिया कहती है ये प्राच्य व्यंजन है महाराज। मैंने इसके बारे में एक बार एक किताब में पढ़ा था। सारी सामग्रियां रसोई में मौजूद थी, इसीलिए मैंने इसे आजमाने का फैसला किया। ब्लैक कहता है एहतिया क्या तुमने यह सब खुद बनाया? एहतिया कहती है हाँ योर हाइनेस। ब्लैक खुश हो जाता है और कहता है तो इसे कैसे खाते हैं? एहतिया सोचती है ब्लैक शायद पहली बार कोरियन खाना खा रहा है। फिर वो बताती है पूर्वी देशों का खाना हमारे सामान्य भोजन से काफी अलग होता है ना? मैंने भी हाल ही में एशियाई भोजन के बारे में जाना है। फिर वो चम्मच आगे बढ़ाते हुए कहती है ये कोरियाई शैली के मीट बॉल है। इन्हें डोंग ग्रांग टैंग कहा जाता है क्योंकि वह गोल मटोल और प्यारे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भले कहता है आपको लगता है कि मैं प्यारा? एहतिया कहती है हाँ बिल्कुल, तुम नन्हे खरगोश जैसे हो। अब अपना मुंह खोलो। फिर वह ब्लैक को एक टुकड़ा खिलाती है। वो चबाता है और निगल कर खुश हो जाता है और कहता है ये स्वादिष्ट है। उसे देखकर एहतिया कहती है बहुत सुंदर, आप उन्हें पसंद करते हैं? वो कहता है हाँ। इसके बाद एहतिया कहती है अब इस स्टू को डोयनजांग चियाए कहा जाता है, इसे खुद खाकर देखे। इसका स्वाद अजीब है, अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आपको इसे खाने की जरूरत नहीं है। मगर ब्लैक एक चम्मच उठाता है। एहतिया सोचती है मुझे हैरानी है कि क्या उसे यह पसंद आएगा। उसने शायद इससे पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा होगा। ब्लैक चमकता है और चमकते हुए कहता है यह अच्छा है। यह मेरे पूरी जिंदगी में खाई गई सबसे स्वादिष्ट चीज है। फिर एहतिया कहती है तो मैं इसे आपके लिए अक्सर बनाऊंगी। वह कहता है हाँ। मुस्कुराते हुए एहतिया सोचती है ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पति के बजाय एक छोटे बेटे के साथ हूँ, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है। ब्लैक को उसके अभिशाप से आजाद होने के लिए उसे डायना से प्यार हो ही जाएगा। मैं उसके साथ ही रहूंगी। उसे खुश करो और उसके बड़े होने तक उस पर नजर रखना। जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। मैं ब्लैक को बचाना चाहती हूँ सचमुच, लेकिन मेरे पास उसे उसके श्राप से आजाद करने की शक्ति नहीं है। मेरी भूमिका उसकी रक्षा करना है जब तक उसकी मुलाकात डायना से नहीं होती। ओरिजिनल नॉवेल के आधार पर ब्लैक को अपने बचपन के दौरान 3 त्रासदियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे परिवार का अभिशाप विरासत में मिलता है। दूसरी घटना में उनकी दुल्हन एतिया शादी के दिन आत्महत्या कर लेती है और अंत में वह दर्द सहता है। उनके पिता सम्राट तेंस्टन की मौत। जब सम्राट तेंस्टन का मौत हो जाता है, उनके छोटे भाई ड्यूक ऑफ कार्सिल अगले सम्राट बनते हैं। नॉवेल का मेन कैरेक्टर रिचर्ड ड्यूक ऑफ कार्सिल का नाजायज बेटा है।
ब्लैक के चाचा ने अपने भतीजे से सम्राट की उपाधि छीन ली और वह श्रापित लड़का जो अभी भी छोटा है और कमजोर था, उसे एक दक्षिणी द्वीप में निर्वासित कर दिया जाता है जहां उसे एक भयानक बचपन का सामना करना पड़ता है। ब्लैक को यह अभिशाप मेरे एथिया के शरीर में प्रवेश करने से बहुत पहले ही विरासत में मिल गया था। इस मामले में मैं उनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। हालांकि सम्राट टेंस्टॉन की मौत अभी भी भविष्य में होनी बाकी है। अगर मैं कोशिश करूं तो शायद मैं इसे रोक सकूं। ब्लैक के शादी समारोह के बाद सम्राट अराजकता की घाटी में चले गए। मुझे उसके लौटने तक यही धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। बाद में पता चला कि ब्लैक को कोरियाई खाना बहुत पसंद था। उसने महज शिष्टाचार वर्ष पसंद करने का दिखावा नहीं किया। एतिया सोचती है यह सच्ची धृष्टता है, वह सच में इंजॉय कर रहा है इन खाने को। मैं कोरियाई खाना बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे एक भट्टी और एक कड़ाही की जरूरत होगी। इस देश में अपेक्षाकृत उन्नत भट्टे हैं। मुझे लगता है कि मैं एक परिपक्व कोरियाई कड़ाही का चित्र बनाऊंगी और सुनार से मेरे लिए एक बनाने के लिए कहूंगी। एक बार कढ़ाई बन जाए तो मैं उससे महल के रसोई घर में भट्टी बनाने के लिए कहूंगी। अब कढ़ाई रखने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? मुझे हैरानी है कि यह काम करेगा। यह कौन को माप कर यह देखना कि क्या वो माप जो कर ही रही होती है तभी कोई बुलाता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो चौंक कर पीछे पलटती और कहती है, अरे तुमने मुझे डरा दिया। तभी वह लड़का हाथ बढ़ाकर कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। फिर अतिया को याद आता है घनी बाहें, तराशा हुआ जबड़ा, गर्दन पर निशान और जंगली जानवर जैसी धधकती लाल आंखें। सहज रूप से जानती थी रिचर्ड, यह यंग लड़का, वह लेडी एंड द बिस्ट का हीरो होना चाहिए। रिचर्ड कार्सील। रिचर्ड कहता है, बहुत दिनों बाद मिले एथिया। एथिया सोचती है रिचर्ड सम्राट के छोटे भाई ड्यूक ऑफ कार्सिल के दूसरे बेटे थे। क्योंकि श्रापित ब्लैक की नियति दुखद युवावस्था में मृत्यु की थी, ड्यूक और उनके बेटे सिंहासन के उत्तराधिकार क्रम में अगले स्थान पर थे। रिचर्ड की मां एक गुलाम थी, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसे उत्तराधिकार की पंक्ति से बाहर रखा गया था। हालांकि वह महत्वाकांक्षी था। उसने एक एक करके अपने प्रतिद्वंदियों को बाहर कर दिया और अंततः सिंहासन पर जीत हासिल की। नॉवेल के अंत की ओर रिचर्ड ब्लैक को रास्ते से हटाने के लिए डायना का इस्तेमाल करता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सम्राट टेंस्टन की मौत अचानक नहीं होगी और ब्लैक को इससे वंचित नहीं किया जाएगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। फिर वह कहती है, और आप यहाँ क्यों आए हैं? रिचर्ड कहता है, आपने अपनी शादी के पहले दिन से ही काफी हंगामा मचा दिया था। मैंने सुना है कि आपने लगभग सभी अदालती कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। एतिया सोचती है, इस तरह मैंने महल में आपके द्वारा भेजे गए सभी जासूसों को खत्म कर दिया। इससे आपको जरूर गुस्सा आया होगा। फिर वो कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? रिचर्ड कहता है, आपने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी और ये आपके सामान्य स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। एतिया कहती है, आप कहते हैं कि मैं जल्दबाजी? रिचर्ड कहता है, हाँ, हैमल परिवार को महामहिम सम्राट का पूरा विश्वास और भरोसा प्राप्त है। आपने उसके सबसे बड़े बेटे को कालकोठरी में भेजकर जल्दबाजी की। दरबार के सभी कर्मचारियों का चयन खुद महामहिम द्वारा किया गया था। उन्हें इस तरह त्याग देना उचित नहीं था। एतिया सोचती है, वह आपके और आपके परिवार के जासूस थे और तुम मुझे उपदेश देने की हिम्मत करते हो। फिर वह रिचर्ड से कहती है, हम अपने साथ अविश्वसनीय लोगों को नहीं रख सकते। रिचर्ड कहता है, आपने अपने से कमतर लोगों से व्यवहार करते समय सहनशीलता की जरूरत होती है।
आप उनकी वफादारी हासिल नहीं कर सकते यदि आप उन्हें अचानक अपनी सनक के कारण बाहर निकाल देते हैं। एतिया कहती है, मुझे लगता है कि आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं माय लॉर्ड। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है तो प्लीज चले जाए। रिचर्ड कहता है, क्या आप अब भी नाराज है? क्या तुम अब भी इसीलिए रूठ गए हो क्योंकि मैंने तुम्हारा प्यार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? एतिया मन ही मन सोचती है, यह सब क्या बकवास है। फिर रिचर्ड कहता है, एतिया मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। मुझे माफ करना कि मैं आपके स्नेह का जवाब नहीं दे सकता। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक नाजायज बेटा हूँ। अगर मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव रखूं तो मैं सम्राट की अवहेलना करूंगा। उसकी बकवास बातें सुनकर एतिया को गुस्सा आने लगता है। वो सोचती है, तो क्या तुम अपने प्रेमियों को इसी तरह लुभाओगे, उनका इस्तेमाल करोगे और फिर उन्हें छोड़ दोगे? धूर्त छोटा कमीना। रिचर्ड कंधे उचकाते हुए कहता है, प्यारी दयालु एथिया, तुम मेरी नाजुक दुविधा को समझती हो है ना? उसकी बातों से एथिया को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सोचती है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते थे। एथिया यहाँ आकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। फिर वो रिचर्ड से कहती है, मिस्टर रिचर्ड, आप भ्रम में जी रहे हैं। किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? रिचर्ड कार्सिल, मैं तुम्हारी बदतमीजी से तंग आ चुकी हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई युवराज राजकुमारी का इस तरह अपमान करने की? यह शाही सिंहासन का गौर अपमान और अनादर है। रिचर्ड चौंक जाता है और एतिया के हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। कहता है, क्या तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो? तभी वहां पर ब्लैक आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, रुको, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि एतिया नाखुश है? रिचर्ड कहता है, महाराज, जरूर ही कोई गलतफहमी हुई होगी। लेडी वेलेसिया और मैं बचपन की दोस्त है। ब्लैक कहता है, रिचर्ड, उन्हें लेडी वेलेसिया कहकर संबंधित न करे। यह युवराज की राजकुमारी है। रिचर्ड झुकते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ करें महाराज, मेरी गलती। ब्लैक कहता है, अब से सावधान रहे। अगली बार यदि आप राजकुमारी के प्रति असभ्य बिहेवियर करेंगे तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ से निकल जाओ। फिर वो एतिया के पास जाता है और कहता है, उस तरफ मत देखो। एतिया, दूसरे पुरुषों की तरफ मत देखो। एतिया कहती है, चिंता मत करो, मैं नहीं देखूंगी। ब्लैक कहता है, इसके अलावा वह आदमी नहीं था, वह कुत्ता था, एक कुत्ता। एहतिया भड़क जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की कि मैं उसे पसंद करती हूँ? वह जरूर पागल होगा। ब्लैक कहता है, तो आपको यह पसंद नहीं है? रिचर्ड बहुत फेमस है। एहतिया गुस्से में कहती है, मुझे इसे चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोगों से नफरत है। फिर वह मुस्कुराती और कहती है, मुझे खरगोश जैसे दिखने वाले प्यारे लड़के पसंद है। जिससे ब्लैक बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके हाथों में अपना चेहरा रगड़ने लगता है। एतिया सोचती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सारा गुस्सा पिघल रहा हो। फिर वह ब्लैक से कहती है, योर हाइनेस, आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है? वह कहता है, मुझे तुम पसंद हो एतिया। एतिया कहती है, नहीं, मेरा मतलब आपको किस तरह का पसंद है? ब्लैक चमकते हुए कहता है, एतिया, तुम मेरी पसंद की तरह हो। फिर वह उसे गले लगाता है और कहता है, मुझे जिसकी जरूरत है वह आप है। जिस पर एतिया स्माइल करती है कुछ। एतिया कहती है, मैं भी आपके बारे में ऐसा ही महसूस करती हूँ योर हाइनेस। इसके बाद हम एतिया को कमरे में देखते हैं जो कहती है, ठीक है, उसी तरह जो मुझे पसंद है। हम ब्लैक को किताबें पढ़ते हुए देखते हैं। वह पूछता है, क्या बात है एतिया? एतिया स्माइल करते हुए कहती है, आज से मैं आपको नहाने में मदद करूंगी। जिससे ब्लैक घबरा जाता है और कहता है, शायद बाद में। वहां से बचने की कोशिश करता है मगर एतिया उसे पकड़ लेती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार कर दिया है। ब्लैक हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं, अगर तुम मेरे शराब से संक्रमित हो जाओगे तो क्या होगा? वो कांपने लगता है तो एतिया कहती है, ऐसा नहीं होगा। ब्लैक कहता है, नहीं, आप दुख के शिकार हो सकते हैं। फिर बताया जाता है, ऐसी अफवाह थी कि जो कोई भी श्रापित चिन्ह को देखेगा ये छुएगा
वो भी श्रापित हो जाएगा या उस पर दुर्भाग्य आ पड़ेगा। इसीलिए श्रापित उत्तराधिकारी बाहर कदम नहीं रख सका और उन्हें दक्षिणी द्वीपों में निर्वासित कर दिया गया था। ब्लैक को भी अपने से पहले के सभी श्रापित पूर्वजों की तरह उसकी उपाधि से वंचित कर दिया जाना चाहिए था और जैसे ही वे निशान दिखाई दिए उन्हें शाही महल से निर्वासित कर दिया गया। हालांकि सम्राट टेंस्टन अपने बेटे से इतना प्यार करते थे कि उन्हें महल में रहने की अनुमति दे दी गई थी। एतिया कहती है, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। प्लीज ऐसी झूठी अफवाहों को नजरअंदाज करे। ब्लेक कहता है, क्या होगा अगर यह अफवाह ना हो? एतिया कहती है, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा देख चुकी हूँ और तुम्हारा हाथ पकड़ चुकी हूँ और मैं ठीक हूँ। ब्लेक कहता है, मेरे चेहरे और हाथों पर बने निशान छोटे हैं, मेरे शरीर पर तो ये बहुत बड़े हैं। एतिया उसकी हाथ पकड़ती है तो ब्लेक कहता है, वह बहुत ही भयानक है। वह उसका हाथ झटकते हुए कहता है, मैं एक राक्षस हूँ। और जमीन पर बैठकर बुदबुदाते हुए कहता है, मुझे पता है अगर तुम उन्हें देखोगे तो मुझसे नफरत करोगे। एहतियात सोचती है, वो तो अफवाह सिर्फ एक बहाना है, वो मुझे अपने शरीर पर मौजूद निशान दिखाना ही नहीं चाहता। मैंने उसके चेहरे और हाथों पर पहले से ही घुमावदार निशान देख रखे हैं, इसीलिए मुझे लगा कि उसे अपने शरीर पर भी उन्हें देखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं गलत थी। फिर वह कहती है, योर हाइनेस मेरी तरफ देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तुम राक्षस नहीं हो। आप राक्षस नहीं है और तुम्हें छोड़ने से मुझे कोई दुख नहीं होगा। जब से मैंने तुमसे शादी की है मैं खुश हूँ हर एक दिन। ब्लैक कहता है, तुम खुश हो? वह हंसती और कहती है, हाँ मुझे खुशी है कि तुम मेरे पति हो। फिर वह उसे गले लगाती है। ब्लैक कहता है, एतिया मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश भी हूँ। एतिया कहती है, तो फिर कभी यह मत कहना कि तुम राक्षस हो, ठीक है? तो क्या अब हम नहा सकते हैं? क्यों नहीं, मैंने अभी तुम्हें बताया था, मुझे तुम्हारे शरीर पर पड़े निशानों से कोई आपत्ति नहीं है। ब्लैक कहता है, मुझे खुद को दिखाने में शर्म आ रही है। एतिया मुस्कुराती और कहती है, आपको शर्म आ रही है? फिर वो शर्माते हुए कहता है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। एतिया कहती है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मुझे तो बस लगता है कि तुम बहुत प्यारे हो। जिस पर वह चिल्लाकर कहता है, देखा, तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। एतिया कहती है, अगर आप इतने शर्मीले हैं तो नहाते समय नौकरानी की सेवा को आप क्यों सहन करते हैं? ब्लैक कहता है, मुझे पहले कोई समस्या नहीं थी क्योंकि यह तुम नहीं थे। एतिया कहती है, क्या आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं प्रिंस ब्लैक? ब्लैक कहता है हिचकिचाकर, नहीं बिल्कुल नहीं। एतिया फिर उसकी हाथ पकड़ती और कहती है, अगर ये सच है, बात टब में कदम रखो। ब्लैक कहता है, बेहतर होगा कि आप वादा करें कि आप डरेंगे नहीं। एतिया कहती है, आपने वादा किया था कि आप अब कभी ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। ब्लैक कहता है, मत भूलो, तुमने वादा किया था कि मेरा शरीर देखने के बाद मुझसे नफरत नहीं करोगे। एतिया कहती है, अगर तुमने दोबारा इस तरह बात की तो मैं सचमुच बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। इस बार मैं सच में ऐसा ही करूंगी। फिर ब्लैक कहता है, वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। फिर एतिया सोचती है, मुझे ब्लैक को 18 साल का होने से पहले ही छोड़ देना चाहिए। बस नॉवेल की नायिका डायना ही उसे उसके अभिशाप से आजाद कर सकती है। इस कहानी में मेरी भूमिका उसके पूरे बचपन में उसकी रक्षा करना है और सही समय आने पर पीछे हट जाए। फिर ब्लैक कहता है, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो रोने लगता है, कहता है, एतिया, क्या तुम मुझे छोड़ने की प्लानिंग बना रहे हो? एतिया कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, और मन ही मन सोचती है, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे माफ करिए। फिर वह मुस्कुराती और कहती है, मेरे प्यारे खरगोशपति के बिना मैं कहाँ जाऊंगी? और सोचती है, लेकिन यह एक सफेद झूठ है। फिर वो ब्लैक को संभालते हुए कहती है, मैं वादा करती हूँ, अब यही मेरा घर है, चलो नहाने चलते हैं, हम नहीं चाहते कि पानी बिल्कुल ठंडा हो जाए, है ना? इसके बाद ब्लैक अपने कपड़े उतारता है, सीन कट होती है और हम रिचर्ड को देखते हैं जो सोच रहा होता है,
हमने युवराज के घर में जितने भी जासूस भेजे थे उन सभी को भेज दिया गया है। एतिया ने सभी प्रमुख दरबारी और नौकरों को बर्खास्त कर दिया। मेरे पिता ड्यूक ऑफ कार्सिल और मेरे सौतेले भाई फ्रैंक इस बात से बेहद नाराज थे कि उनकी सारी प्लानिंग महज एक 10 साल की बच्ची ने नाकाम कर दी। ब्लैक को स्नान कराने में सहायता करने वाली नौकरानी एक प्रमुख मुखबिर थी। उसे नौकरी से निकाल देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि मेरे पास अभी भी एक कारगर चाल बाकी है। युवराज राजकुमारी एतिया एथिया मुझे बहुत प्यार करती थी और उस भोली भाली लड़की ने अपनी भावनाओं को छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई। अकेले और हताश एक छोटे बच्चे को बहकाना कितना आसान था। अगर मैं युवराज राजकुमारी को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता, वह 10 अन्य जासूसों की क्षमता से भी ज्यादा प्रभावी होगी। इसीलिए मैं महल के उस हिस्से में गया था जहां युवराज रहता है। मैं तुम्हारी बदतमीजी से तंग आ चुकी हूँ। उसे याद आता है एतिया ने कहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई युवराज राजकुमारी का इस तरह अपमान करने की? यह शाही सिंहासन का घोर अपमान और अनादर है। लेकिन चीजें प्लानिंग के अनुरूप नहीं हुई। ब्लेक आ गया, युवराज भी बदल गए हैं। उसने न केवल मुझ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उसमें कुछ तो मौलिक रूप से अलग है। एथिया की उपस्थिति का उस राक्षस पर जरूर ही प्रभाव पड़ा होगा। अक्षमता। एथिया, यह बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। मैं उसे चाहता हूँ। फिर हम एतिया को देखते हैं जो सोच रही होती है, मुझे जरा भी हैरानी या डर नहीं दिखाना चाहिए। वो कहती है, तुम इतने दुबले क्यों हो? अब चलिए पानी में चलते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सर्दी लग जाए। इसके बाद वह उसकी त्वचा पर साबुन लगाते हुए सोचती है। श्रापित घुमावदार रेखाएं उसके नन्हे शरीर के आधे हिस्से को ढक लेती है। वह सिर्फ 8 साल का है। नॉवेल के अनुसार जैसे जैसे निशान फैलते हैं, ब्लैक को अपने शरीर की गहरी परतों में असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। बेचारी नन्ही बच्ची, तुमने कितना कष्ट सहा होगा। ब्लैक पलटता है और कहता है, छूना नहीं मुझे, अगर आपको संक्रमण हो जाए तो क्या होगा? एतिया कहती है, मैं नहीं करूंगी, और अगर तुमने एक बार और ऐसा कहा तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आएगा। जिससे ब्लैक उदास हो जाता है। फिर एतिया गुनगुनाने लगती है और कहती है, रुबाई डब डब मेरे प्यारे पति का गोल मटोल पेट। जिससे ब्लैक चौंक जाता है और कहता है, मेरा पेट निकला हुआ नहीं है। एतिया सोचती है, यह तो बस एक गाना है। फिर वो कहती है, आप भी ऐसा करते हैं। यह थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है क्योंकि मैंने अभी अभी खाना खाया है, ब्लैक कहता है। एतिया कहती है, देखो ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है। फिर ब्लैक रौंदू सी शक्ल बनाकर कहता है, तो फिर मैं अब रात का खाना नहीं खाऊंगा। एतिया कहती है, तो फिर तुम्हारी लंबाई नहीं बढ़ेगी और मैं हमेशा तुमसे लंबा रहूंगी। तो ब्लैक कहता है, अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुस्कुराते हुए एतिया कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम्हारा पेट निकला हुआ नहीं है तो खूब सारा खाना खाओ, ठीक है? तब आप लंबे और आकर्षक बन सकते हैं। उसकी बातें सुनकर ब्लैक खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, ठीक है, मैं खूब सारा खाना खाऊंगा ताकि मैं बड़ा और मजबूत हो सकूं। एतिया मुस्कुराती है। तो ब्लैक कहता है, हाँ, जल्द ही मैं तुमसे बड़ा और ताकतवर हो जाऊंगा। फिर महल का सीन दिखाया जाता है। एक आवाज आती है, ये क्या है? कमरे के अंदर कोई कह रहा होता है, एक गिफ्ट रिचर्ड की तरफ से। यह हमारी एतिया होती है जिसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, कल जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है, प्लीज इसे मेरी क्षमा याचना के प्रतीक के रूप में स्वीकार करे, ब्ला ब्ला ब्ला। इसे देखकर एतिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। सोचती है, यह आदमी क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्या उसे लगता है कि मैं उसके लिए इस्तेमाल हो सकती हूँ? क्या वह मुझे बहलाकर अपना जासूस बनाने की कोशिश कर रहा है? मुझे लगा था कि मैंने उस दिन अपनी बात बहुत क्लियरली कह दी थी। लगता है वह अभी भी भ्रम में है। मलीसा, क्या आप प्लीज इन्हें वापस भेज सकते हैं?
मेलिसा आती और कहती है, राजकुमारी एतिया, शायद आपको वह लेटर संभाल कर रखना चाहिए। एतिया हाथ हिलाकर कहती है, नहीं, लेटर भी लौटा दो, इस तरह वह मेरे इरादों को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं होगा। मेलिसा कहती है, जैसा आप चाहे महारानी, मैं समझती हूँ। फिर एतिया सोचती है, मुझे उम्मीद है कि वह अपनी बुरी प्लानिंग को छोड़ देगा। महाराज, सर रिचर्ड ने आपको और गिफ्ट भेजे हैं। योर हाइनेस, सर रिचर्ड की और ये लेटर भेजा गया है, प्लीज उन्हें उसे लौटा दे। फिर कोई कहता है, योर हाइनेस, सर रिचर्ड ने एक और गिफ्ट भेजा है। एतिया कहती है, मैंने कहा इन सब को वापस भेज दो। वहाँ एक नौकर खड़ा होता और कहता है, गुड मॉर्निंग योर हाइनेस, सर रिचर्ड। तो एतिया कहती है, हंस, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें वापस भेज दो। नौकर घबरा कर कहता है, मैं यही करने वाला था महोदया, लेकिन इस बार उन्होंने एक अनमोल खजाना भेजा है। फिर एक बॉक्स दिखाया जाता है जहाँ एक अंगूठी होती है। यह एक अंगूठी है जिसमें जलपरी की सांस की खुशबू जड़ी हुई है। इसे देखकर एथिया बहुत ज्यादा शौक होकर सोचती है, क्या बकवास है। फिर वो सोचती है, मरमेड्स ब्रेथ एक मन्ना स्टोन है जिसमें समुद्र की शक्ति समाहित है। पूरी दुनिया में इसकी संख्या मात्र कुछ ही है। लेडी एंड द बीस्ट में रिचर्ड ने डायना को वह जलपरी की सांस वाली अंगूठी दी थी। उसने मुझे ये क्यों दिया? ये तो डायना को मिलना चाहिए। मुझे अपना जासूस बनाने की चाह में वह अपना दिमाग खो बैठा है। नॉवल में इसे पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत डायमंड में से एक बताया गया है। मुझे जिज्ञासा तो है, लेकिन मैं देखूंगी नहीं। कौन जाने रिचर्ड क्या कर रहा है। मैं उसके जाल में नहीं फंसने वाली। फिर वो नौकर से कहती है, मैं इसे देखना नहीं चाहती। तुम उसे बता देना कि मैं उसे मन्ना स्टोन से बरी खान भी स्वीकार नहीं करूंगी। इसीलिए उसे अपना और मेरा समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। फिर एतिया कही जाती है और कहती है, मलेशिया, एडमंड, जल्दी आओ, वह वही होना चाहिए। मलेशिया जाती हुई कहती है, योर हाइनेस, क्या आप प्लीज थोड़ा धीरे चल सकते हैं? एतिया गुनगुनाते हुए कहती है, पहली बार महल परिसर दौड़ने को लेकर बेहद एक्साइटेड हूँ। वो एक जगह पहुंचते हैं जहां पहुंचकर वो बहुत ज्यादा चमकने लगती है। सोचती है, आखिरकार लोहार। वो लोहार के पास जाती है और अपना डायग्राम दिखाते हुए कहती है, यह वह कड़ाही है जिसे मैं अपने हिसाब से बनवाना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि आप यह कर सकते हैं? तो लोहार हंसते हुए कहता है, मैं इसे आजमाऊंगा योर हाइनेस, मेरी भट्टी से मैं कुछ भी बना सकता हूँ। एतिया उसे धन्यवाद देती है तो वो आदमी खुश होता है और कहते हैं, मुझे खुशी है योर हाइनेस। इसके बाद वो जाने लगते हैं। जाते हुए मेलिसा एतिया को कहती है, योर हाइनेस, क्या कोई और जगह है जहां आप जाना चाहेंगे? एतिया कहती है, नहीं, चलिए अब महल में वापस चलते हैं। जाते हुए एतिया सोचती है, ब्लैक शायद सोच रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ और मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। शाम का समय हो जाता है और एतिया हॉलवे से जा रही होती है और ब्लैक आकर उससे गले मिलता है और कहता है, क्या आपको शहर में अच्छा समय बिताने का मौका मिला? एतिया कहती है, जी हाँ, शुक्रिया, मेरा दिन अच्छा बीता। फिर ब्लैक कहता है, क्या आज कोई इंसान या कोई बात आपको परेशान कर रही थी? एतिया कहती है, बिल्कुल नहीं, क्या आपको मेरी चिंता थी? ब्लैक कहता है, हाँ, रात काफी हो चुकी थी और तुम घर नहीं आ रहे थे। एतिया उसे इस तरह देखकर सोचती है, मुझे खुशी है कि मैं तुरंत महल लौट आई। फिर वह ब्लैक से कहती है, अब क्यों ना हम आपका मास्क उतार दे। मुझे पूरा यकीन है कि आपको काफी ज्यादा आराम महसूस होगा। ब्लैक चमकते हुए कहता है, एतिया, तुम हमेशा मुझसे कपड़े उतारने को कहती हो, अब तुम मुझसे मास्क भी उतारने को कह रही हो। एतिया जम जाती है और सोचती है, अब तो तुम किसी घटिया नॉवेल के नायक की तरह बात कर रही हो। लोगों को गलतफहमी हो सकती है। फिर वो कहती है, क्यों नहीं, अपने पति का सुंदर चेहरा देखकर मुझे हमेशा खुशी होती है। ब्लैक खुश हो जाता है और कहता है, एतिया, तुम्हें देखकर मुझे भी हमेशा खुशी होती है। फिर एतिया खुश हो जाती है और कहती है,
तो क्या आप हम दोनों के अकेले होने पर अपना मास्क उतारेंगे? ब्लैक हामी बढ़ता है। तो एतिया सोचती है आज वो इतना भावुक क्यों लग रहा है। फिर वो पूछती है, प्रिंस ब्लैक, क्या मेरी अनुपस्थिति में कुछ हुआ था? ब्लैक कहता है, कुछ भी नहीं। तो एतिया कहती है, क्या आपको यकीन है? फिर वह घड़ी की तरफ देखती है। तो ब्लैक कहता है, सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर था कि तुम मुझसे भाग गए हो, लेकिन अब जब मुझे पता है कि तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ोगे, मैं ठीक हूँ। एतिया सोचती है उसके हाथ कांप रहे हैं। फिर वह कहती है, चिंता मत करो प्रिंस, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। ब्लैक खुश हो जाता है। एतिया ब्लैक से कहती है, हाँ सच, लेकिन अगर संयोगवश आप किसी और से प्यार कर बैठे तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तो ब्लैक कहता है, आप ऐसा क्यों कहते हैं? एतिया कहती है, हमारी शादी आपके पिता सम्राट द्वारा तय की गई थी। यह आपकी अनुमति या सहमति के बिना किया गया था। बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे, आपको शायद पता चले कि आप किसी और से प्यार करते हैं। ब्लैक कहता है, नहीं एतिया, मैं हमेशा तुमसे तुमसे ही प्यार करूंगा और सिर्फ तुमसे ही। एतिया कहती है, महाराज, जब आप बड़े हो जाएंगे और अपने श्राप से आजाद हो जाएंगे तो आप सबसे आकर्षक राजकुमार बन जाएंगे। दुनिया भर की खूबसूरत महिलाएं आपसे प्यार कर बैठेगी। ब्लैक कहता है, आप दुनिया की सबसे अच्छी खूबसूरत लड़ी है। एतिया कहती है, शायद अभी के लिए, लेकिन बड़े होने पर आप अपना थॉट बदल सकते हैं। वो मुस्कुराती और कहती है, आप अभी भी जवान है इसीलिए। ब्लैक कहता है, एथिया, तुम मेरी एक लौती पत्नी हो और मैं प्रिंस ब्लैक आपका एक लौता पति हूँ। मुझे किसी और लड़की की जरूरत नहीं है, किसी संयोग से भी नहीं। क्या आपको किसी दूसरे पुरुष की जरूरत महसूस होती है? एतिया कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बस आप ही चाहिए, योर हाइनेस। फिर वो सोचती है, डायना ही दुनिया की एकमात्र ऐसी इंसान है जो ब्लैक को उसके अभिशाप से आजाद कर सकती है। सफेद झूठ बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे हद पार नहीं करनी चाहिए। ब्लैक उसे गले लगाता है और कहता है, मुझे पता है मैं स्वार्थी हो रहा हूँ, लेकिन क्या आप प्लीज मेरे साथ रह सकते हैं? क्या सिर्फ मेरी मौत तक ज्यादा समय नहीं लगेगा? एतिया रोने लगती है और कहती है, तुम्हारी मौत नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो ब्लैक उसे संभालते हुए कहता है, प्लीज रोना मत एतिया, मैंने अभी जो कहा उसे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। एतिया कहती है, आपकी कमीज गंदी हो रही है। तो ब्लैक कहता है, ठीक ठाक है, अपने आंसू पोंछो। तभी एक गार्ड आता है और कहता है, महामहिम महाराज महल लौट आए हैं। यानी कि ब्लैक के पिता, इतिहास का सबसे शक्तिशाली सम्राट, सम्राट टेंस्टन महल में लौट आया है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी मानवा यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको इसकी दूसरी पार्ट देखनी है तो प्लीज मुझे कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें। मिलते हैं, बाय बाय।